तथा प्रथमाभाषित नील तद्ग्राहक भावापेक्षया संहृत। अब वो कह रहे हैं ये क्या स्थिति है, इसको समझो। फिर वही बता रहे हैं, केवल एक बात कहनी है उनको कि उन्मेष और निमेष ये साथ साथ चलते हैं। इसके लिए ये दर्जनों उदाहरण दिए जा रहे हैं। एक बात, केवल एक बात कि उन्मेष अकेला नहीं होता, निमेष अकेला नहीं, प्रसार अकेला नहीं होता, संकोच अकेला नहीं, क्योंकि गति वैज्ञानिक दृष्टि से सापेक्ष है। सापेक्ष का अर्थ अपेक्षा किसी से। अगर गति होगी तो स्थिति भी होगी, स्थिति होगी तो ही गति होगी। गति क्या है? गति ये है कि एक बिंदु स्थिर है कहीं, वहां से फिर वो चला है, तो चलने के लिए कोई जगह तो चाहिए। जो चलेगा, जहां से चलेगा वहां स्थिर होगा। तो गति और स्थिति आप हर जगह देखेंगे। भारतीय मूर्ति कला में भी यह है, चाहे शिव की मूर्ति हो तो चाहे श्री कृष्ण भगवान की हो। ये सृष्टि के दोनों देवता प्रमुख माने गए, ये दोनों नृत्य दिखाए गए। शिव शंकर नाचते हैं, भगवान श्री कृष्ण नाचते हैं। इनके पैर देखिए आप, एक स्थिर रहेगा, एक ऊपर उठा रहेगा। जो स्थिर है वो गति, जो उठा है, ये स्थिर है वो स्थिर है, और जो उठा है वो गति है। ये दोनों हैं। शिव के दोनों पैर एक से नहीं रखे, जब खड़े हैं नृत्य कर रहे हैं तो एक उठा है। आप देखिए मूर्ति, ध्यान करिए, श्री कृष्ण का यही, भगवती काली का भी है, सृष्टि की देवी है, विनाश की देवी है। तो गति है वहां पूरी, जहां पूरी पूरी गति है वहां दोनों हैं। एक पैर ऐसा जमा है, दूसरा ऐसा उठा है। जमा है स्थिति, उठा है गति। तो उन्मेष और निमेष दोनों साथ होते हैं। यही बात याद रखने की है कि ये दोनों साथ हैं। उसको उदाहरण पे देखो। तथा प्रथम आभाषित नील तद्ग्राहक भावापेक्षा सवर्त। आप बैठे थे, आपके मन में आया नीला देखें, नीला देखा आपने, तो इसके पहले कोई भाव आपका था, उसका आपने संहार किया, वो नष्ट हुआ, ये नया भाव आया, तो दोनों हो गए। कोई भी विचार आता उसके पहले कुछ तो हुआ। जो विचार खत्म होता है उसी का संहार है, तो जो उदय होता है उसका उदय है। तो उदय और अस्त दोनों साथ साथ, कोई बात। इसको यहां भी घटा सकते हो, मृत्यु और जन्म। मृत्यु हुई तो ये पक्का है कि जन्म होगा, और अगर जन्म हुआ तो पक्का है कि जाना पड़ेगा। अब भासमान पीत तद्ग्राहक भाव अपेक्षा सृष्टित्व। अब जो पीला नहीं था, ये नीला देखा आपने, यही सृष्टि है रंग की।
संहार आपने किया किसका? जो इसके पहले भाव था। अब हमने सृजन किया किसका? नीले का। जितनी देर देखा नीले की, ये स्थिति है। अब नीले के बाद फिर पीले को जो देखा, वो आपका फिर संहार है। और जब आपकी इसकी स्थिति ही ये इच्छाई हो गई आपकी, क्या अब हम दूसरे को देख रहे हैं, तो इच्छा खत्म हो गई, तो ये तिरोधान है, यही विलय है। संस्कार रह जाता है थोड़ी देर तक, देखी हुई चीज की मन में संस्कार थोड़ी देर तक रहे। आपने एक सुंदर चित्र देखा, चित्र देखने के पहले आपके मन में खुद था, उसका संहार हुआ। चित्र देखा, ये आपकी सृष्टि है चित्र की। आपने चित्र देखा है जितनी देर तक, वही स्थिति है। इसके बाद आपने समाप्त किया, और आपके मन में जो विचार रह गया अगले देखने का, वही क्या है? विलय है। विचार समाप्त हो गया, जो चित्र था उसका प्रभाव भी समाप्त हो गया। ये तिरोधान, ये चार स्थितियां है: सृष्टि, स्थिति, संहार और ये तिरोधान। इसको कहते हैं निग्रह, यही विलय है। अब अनुग्रह क्या है? तो वो कहते हैं शुद्ध संविद एक के प्रपन्न प्रविलासित इत्यादि बीजा भाष अपेक्षा अनुगृहीतम। अब वो कहते हैं कि शुद्ध संविद जो आपके चित्त में स्थित है, जो है चेतना है, जो चिति है, उसमें ये विलय तो हो गया। विलय के बाद ये ये भाव उत्पन्न होना, ये सब संविद है। ये सब आनंद है, उसी के सब रूप है, ये उद्बुद्ध उठ रहे हैं। ये किसी किसी में होता है। ये सुप्रबुद्ध योगी की बात हो रही है, जो परम भक्त हैं, शिव की बात हो रही है, अनुग्रह है ऊपर का। वही ये जानते हैं कि ये सब जो कुछ हो रहा है, जो सृष्टि हुई, जो संहार हुआ, जो स्थिति हुई, जो विलय हुई, ये सब किसी और में हुए, हम तो क्या करते। तो ये शुद्ध संबंध है। हम तो चित है, चिति है, शक्ति है। तो ये भाव सब में नहीं होता, किसी किसी में होता है। तो कहते हैं अनुगृहीतत्वम्। इत्येवं सर्वदा सर्वात्मसासु पंचविधि कृत्य कार्यत्वं माहेश्वरमेव एक रूपम सर्वत्र जुम्यमान अवस्थितम्। निष्कर्ष निकालता है कि ऐसी ये पांचों अवस्थाएं, सृष्टि, स्थिति, संहार, विलय यानी तिरोधान या निग्रह और अनुग्रह, ये पांचों हमेशा हर जीव में होती है। ये महेश्वर का एक ही रूप है, इसी रूप में ये तमाम प्रकार के चित्र दिखाई देते हैं, हमेशा हैं और सब कालों में। लेकिन तत्रैव, यही चित क्रय के आश्चर्य ऐश्वर्यात्मनि स्व स्वभावे शंकर रूपे।
लेकिन अपने स्वभाव, जो मूल स्वभाव है तुम्हारा, तुम वो नहीं हो जो समझते हो, वो नहीं हो जो दूसरे देखते हो। तुम वो हो जिसको तुम जान सकते हो और तुम पहचान सकते हो। इसके लिए ये सारा प्रयत्न हो रहा है। ये आसान काम नहीं, ये सुप्रबुद्ध लोगों का काम है और सुप्रबुद्ध होने की यही तैयारी। तो तत्रैव, वही चित चक्रैश्वर्यात्मनि, चित शक्ति का ऐश्वर्य जो आत्मा में है। चित शक्ति क्या है? प्रकाश। चित माने प्रकाश, आप समझते हैं। तो प्रकाश का ऐश्वर्य जो आपके जीवन में फैला है, यानी शिव का जीवन, जो शंकर रूप है, जो शंकर रूप है, वही स्वप्रकाश है, वही अपना प्रकाश है, वही तुम्हारा है। तो केषांचित् थे, किन्हीं को, हजारों लाखों में किसी एक को, अनुत्तर समाधि नाम, जो उस अनुत्तर की समाधि प्राप्त कर चुके हैं। किसकी? अनुत्तर। अनुत्तर कौन? इसका कोई उत्तर नहीं। उत्तर किसका नहीं? शिव का। तो उनका नाम क्या है? अनुत्तर। उत्तर नहीं है उनका कोई, यानी उस पार नहीं है कोई। इसलिए तो महादेव है। अब कौन होगा महादेव साहब? महेश्वर। ये महा क्यों लगा है? उनके सेवक जो चराचा उनका अनुग्रह प्राप्त कर लेते, तो महामाहेश्वर कहलाने लगते। ये महामाहेश्वर हो जाता। तो वे क्या है? अनुत्तर। हम्म? तो अनुत्तर को समाधि धन है एक। देखिए आप, हाँ, एक नया शब्द है, आप सीख लिए, यहाँ आया, समाधि धन। आपने विद्याधन सुना है? हम्म? राजधन सुना है? ये समाधि धन है। ज्ञान धन सुना है, लेकिन समाधि धन भी होता है जिनके पास समाधि ही धन है और कुछ नहीं, नहीं। समाधि धनाना दिशा। अब दिशा है बुद्धि के लिए। यह ये भी शब्द समझ लो। आप लोग सब जो पंडित लोग बैठे होंगे यहाँ व्याकरण वाले, उन्होंने धृष्णा का अर्थ भी उन्हें मालूम नहीं होगा। धृष्णा ऐसी बुद्धि होती है जो मन को चलाती है। मन उसे नहीं चलाता। धृष्णा अचल है, जो पार्वती है साक्षात चित्त में, वो शिव को चलाती है। ये बिना नहीं विकरोति किंचित न वेत्ति न पीछे सम्मिली सा तस्मै परच्चै एकदम नमः शिवाय शिव। जो शिव जिसके बिना कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी जो अचल शक्ति है, ऐसी बुद्धि जब हो जाए दिशा दृढ़, वो इस पर पहुंचती है, इस पर फिर बुद्धि दृढ़ हो, क्योंकि फिर उसको इधर उधर भटकने की, भूल होने की उससे गुंजाइश नहीं। इसको भूल प्रूफ का अंग्रेजी में, ये ये फूल प्रूफ है। इसमें कुछ गलती नहीं होती है। वे ही यहाँ पहुंचते हैं अनुग्रह का अनुभव। भगवान शिव जिन पर अनुग्रह करते हैं, उनमें से वे थोड़े हैं जो ये अनुभव करते हैं कि भगवान शिव हमारे ऊपर अनुग्रह कर।
न तो अन्येषाम, फिर भी मना मना कर रहे हो कि सबको नहीं, न तो अन्येषाम, दूसरों को नहीं, केवल उनको। कौन? देहादि अहम भाव भाविनाम, जो देह के भाव, ये मेरी देह है, मैं सुंदर हूं, मैं कुरूप हूं, मेरे दांत टेढ़े हैं, मेरी नाक ऊंची है, या मेरी नाक अच्छी नहीं, जिन्हें देह का अभिमान है। अभिमान का मतलब देह का ज्ञान, जो देह को मंदिर नहीं मानते, जो स्वयं मानते हैं कि हमारी है। परमार्थ क्या है? आचार्य अभिनव गुप्त ने परमार्थ चार में बताया है कि देह को क्या मानना चाहिए। देह को मानना चाहिए कि ये मंदिर है, इसलिए झाड़ पोंछो, स्वच्छ रखो, स्वस्थ रखो। मंदिर में देवता रह रहा है, देवता कौन है? शिव। वो बात कर रहा है, तो देवता की आवाज में सुगंधित होना चाहिए, देवता का आवाज साफ सुथरा होना चाहिए, देवता का आवाज बड़ा पवित्र रहना चाहिए, भीतर से। बाहर से कुछ भी कहाँ पड़ा है, शिव तो शिव है। तो ये है भावना। देह गेय किसका? उसका, शिव का गेय, देह शिव गेय। ये भावना आचार्य अभिनव गुप्त ने बताई है परमार्थशास्त्र। मैंने यहाँ बताया आपको कि जिनको देह का आम भाव है, वे इस अनुग्रह को प्राप्त नहीं कर सकते। यदुक्तम भर्ग शिखायाम, भर्ग शिखा नाम का ये ग्रंथ है तंत्र का। वो क्या कहता है? वीर भैरव देवो, भैरव पशु के हृदय में वे थे, लेकिन खेलते नहीं है, विकसित नहीं होते, रहे नहीं तो वो रहे नहीं। यह तो परमानंद विग्रह, और उनका विग्रह है परमानंद। जो नहीं मानते वहां भी शंकर है। तो वीर भैरव देवों की परमानंद विग्रह, उनका आनंद ही शरीर है, स्वरूप है, स्वरूप है, शरीर है। वे आनंद में, लेकिन वे कहाँ रह सकते हैं भैया? विकसित नहीं हो, सोचते नहीं। उदय की मोह पंखा के, मोह का कीचड़ है, फैलेगी कैसे? जो मोह का कीचड़ अत्यंत है, उसमें पशु हृत कोहरे खत्म, ऐसा पशु का वह हृदय है, इसमें गुंजाइश का उनके लिए। इसलिए वे रहते तो वहां भी है, लेकिन सिकुड़े रहते। कमल विकसित कैसे होगा? कीचड़ के ऊपर आएगा या पानी में आ जाएगा तो विकसित हो जाएगा। अंदर कीचड़ में तो नहीं विकसित हो सकता। तो कोशिश करो, कीचड़ तो हमारे भीतर भी है, आपके भीतर भी। उसमें जल भी हो तो ऊपर आ जाए, और उसमें प्रभु विकसित हो। कीचड़ तो भरा ही है। तो वीर भैरव देवो, वीर भैरव, जो परमानंद जिनका आनंद शरीर है, वे आनंद स्वरूप है, वे सब में रहते हैं पशु देव, किंतु जिनके हृदय में कीचड़ ही कीचड़ भरा है, उसमें विकसित कैसे विकसित? एवं व्याख्यातोपार्थे यहैव अग्रे स्फुटिव। अब वो कहते हैं इस तरह से ये व्याख्या हुई, अब आगे ये बात और साफ साफ कहे। ये है आगे। अब आगे देखिए, अब आगे आपको अनेक कारिकाएं पढ़नी पड़ेंगी। देखिए, पहले शुरू होता है
यहाँ से जागृतादि विभेदे भी तद भिन्ने प्रसरपति निवर्तसे न जानने वो अभावात् उपलब्धि। ये पहले निश्चंद की तीसरी कारिका स्पंद है। जागृतादि विभेदे भी तद भिन्ने प्रसरपति निवर्तसे न जानने वो स्वभावात् उपलब्धतः। ये है जागृतादि विभेदे, ये तीनों के भेद होते हुए जागृत है, स्वप्न अलग है, सुषुप्त अलग, इनके बीच में जो है एक अवस्था है। जागृत स्वप्न सुषुप्त सबके बीच में जो अवस्था है, निवर्तते न जानने वो, जो इनको जान लेता है कि वो एक ही है, तो हमेशा एक सा रहता है, जागृत में भी स्वप्न में भी सुषुप्त तुरीय में तुरी जाती थी, वही स्वभाव उसको उपलब्ध हो गया, तो वही है वो जिसको बात कर रहे हैं। कौन? जिसको अनुग्रह हो गया। जागृत आदि, जागृत विभेद रहते हैं उसके लिए, जागृत अलग है, स्वप्न अलग है, सुषुप्त अलग है, और वो जानता है व्यक्ति, लेकिन बोध नहीं जिसको। जानना तो इंफॉर्मेशन, जानने से कोई महत्व नहीं है, ज्ञान जानने का नहीं है। किताब में सब लिखा है, आप जान गए, क्या हो, आपको उसकी अनुभूति हो गई, आपको बोध, तो जीवन उतर गया। जानना अलग बात है। आप साबुन बनाना जानते हैं, किताब में पढ़ लिया, लेकिन बनाया तो है नहीं। वो बना करके आप जब साफ करेंगे, अपने लिए बनाने लगेगा, तब समझिए बोध है। अन्यथा ये क्या, ये तो सूच रहे, रिकॉर्ड, ओम नमः शिवाय जप रहा, आप जप रहे नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, जूतों में तेल लगा रहे, नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय। हम सुखी से दुखी च रक्तचेत्यादि संविदा, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मुझे इस पिल्ला से बहुत प्यार है, हम उसके पीछे लगे। सुखादि अवस्था अनुचिते, इस प्रकार ये सुख आदि की दुख की अवस्था को जो ये अनुभव करता है कि इनमें एक दशा है, वर्तन्ते अन्यत्र शाश्वतम, वो इस अवस्था में न दुखम, वो अवस्था कैसी है, आगे बता रहे, वो स्फुट अवस्था कौन सी है, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मोह में हूँ। रक्त अनुक्त माने मोह में, इस अवस्थाओं में जो एक है, क्या कह रहा है वो कह रहा है, आगे कह रहा है कि न सुखम न दुखम, ये पहले का है, न सुखम न दुखम, न सुख है न दुख है, न वो ग्राहक है न ग्राह्य। ग्राहक का मतलब न वो सुख का अनुभव करने वाला है, न वो स्वयं सुख रूप है। ग्राहकार से जो अनुभव करे वो ग्राहक, और जो चीज अनुभव हो वो ग्राह्य। तो न वो ग्राहक है न वो ग्राह्य है,
न चास्ति मूल भाव, वो मूल भी नहीं है, अस्थि परमात्मा वही परमात्मा इन सब से परे है। न दुखी है न सुखी है और न मूल है। सब जानता है कि ये सब बुलबुल है, खेल है, एक ही में हो रहे हैं और वो हो रहे तो दूसरे में हो रहे। ये परमार्थ स्थिति। तच्चोपलब्धि सततम के पिता अब यह विचार उस ये भी ये है पहले की 17 में, ये ये भी है, देखिए आप पूरी तस्ोपलब्धि सततम की पिता अभ्य विचारणी नित्य सुप्रदस्य राज्यो परस्थित। ये नहीं दिया है, अलग से इसको लिखना पड़ा। ये है कि उसकी उपलब्धि, वो इसका अनुग्रह हो गया, वो क्या है, कैसी स्थिति है, उसको इन तीनों में, जागृत में, स्वप्न में और सुषुप्ति में, पूरे में उस शक्ति का अनुभव होता है। वो शक्ति कौन सी है? स्पंद। स्पंद कारिका में एक ही शक्ति की चर्चा है, तो वो स्पंद शक्ति परमेश्वर की चेतना शक्ति, गॉड कॉन्शियसनेस, जो परमेश्वर की चेतना है, जो चिति है, जो स्वतंत्र शक्ति है, जिसके अनेक नाम हैं, वो तीनों अवस्थाओं में उसको सतत अनुभव होती है। जबकि सुप्रबुद्ध जो होता है उसको ये अनुभव होती है, वही अनुग्रह का पात्र है। वो नहीं, कौन? जो प्रबुद्ध है। बुद्ध भी जागृत तो है लेकिन अनुग्रह है, क्योंकि वो क्या है, उसको केवल इन जंक्शन में, इन संधियों पर, जागृति और स्वप्ति की संधि, स्वप्न की और सुप्ति की संधि, सुषुप्ति से पुनः जागृत होगी उसकी संधि, इन संधियों पर उसको ज्ञान, वो सतत जागृत है। इसलिए क्या करना चाहिए, कैसे हो, तो वो बताया है कि अतः सतत समुद्युक्त स्पंद तत्व, श्री स्पंद तत्व के जानने के लिए हमेशा प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करते रहो। कोशिश करोगे तो जागृत एवं निजम भाव, तो फिर ऐसी कृपा होगी, फिर हो। आप बार बार करेंगे, बार बार करेंगे, बार बार दरवाजे पर बार बार आवाज लगाएगी, एप्लीकेशन बार बार देंगे, चक्कर लगाएगी, तो फिर अंत में हाई अथॉरिटी आपको पसीज जाएगी। और फिर क्या होगा कि अचरा दे, शीघ्र, जल्दी होगी वो। ऐसा नहीं है कि बहुत दिनों चक्कर लगा, चक्कर ज्यादा लगाएगा तो कितने गहरे लगाएंगे उतने जल्दी हो जाए। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि काली तो एक ही बार में बोलती है, लेकिन आवाज तो लगा मम्मी की तरह। कोशिश नहीं करते तुम कि अपनी मताई तुम्हें याद आ जाए, जब तुम्हें चोट लगती है तो मताई कैसे उड़ा, बोलो तुम्हें अब याद हो जाएगा अपनी पूरी मताई को, तो चिल्लाओगे। देखो बिल्कुल बंगाली भाषा में कहिए, तो एक ही बार में आप भगवती के दर्शन, नहीं तो जिंदगी भर करते हैं। उसे बार बार तुम्हें चक्कर लगवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पूरे तो लगा। हमने 5 माला कर ली, हमने 20 माला कर ली, हम तो 1 लाख जब कर लिए, अब कुछ नहीं हो रहा, क्या करे? वापिस में नहीं होता।
ये खेल तुम कर रहे हो तो खेल वो भी कर रहे। अतः सतत उद्युक्ता, इसलिए सतत उद्योग करना चाहिए उस स्पंद तत्व को प्राप्त करने के लिए, और चाहते हुए ही शीघ्र ही आप उसको प्राप्त कर लेंगे। यह आप कहिए, यही विश्राम करें कि और फिर दो हो जाए। इति वा यच्च संवित्तिः क्रीडा तेनाखिलम जगत सपश्यन् सत्यम युक्तो जीवन मुक्तो न संशय। जिसकी इस प्रकार की धारणा बन गई, कैसी कि उसे बार बार चिल्लाए, तो उसकी संबित थी, उसकी धारणा हो गई कि हाँ कृपा, जिसकी कृपा हो गई है उसके लिए जगह खेल हो गया। क्रीडा तेना खेल, क्रीडा हो गई, खेल हो गया उसका। सपश्यन, वो देखते हुए सबसे जुड़ गया, जीवन मुक्त। किससे? परमात्मा से, शिव से, वो जीवन मुक्त हो गया। क्रोधा सर्वधा तिष्ठन ज्ञानेन आरोग्य गोचरम। फिर ऐसा व्यक्ति क्या करता है कि ज्ञान की दृष्टि से सब सृष्टि को देखता है, ज्ञान की दृष्टि से सृष्टि को देखता है। एकम आरोप्य सर्वम तद अन्येन, वो सब परमात्मा सोचता है। वो स्त्री जा रही है, पुरुष जा रहा है, वो भले ही कुछ भी हो, कुत्ता जा रहा है, कुतिया जा रही है, सब में शिव है। वो उनसे नहीं कहता कि शिव जी नमस्कार, लेकिन मन में समझता है ये सब क्यों उठा है। ऐसा जिसको भाव हो गया है, उसको फिर कोई पीड़ा नहीं है सकता, शेर उस पर आक्रमण नहीं करता। जिसने ये सोच लिया कि शेर के भीतर शिव है, तो शिव उसको खाएगा, ये फल होगा उसका। तथा अन्य न पीड़ित, तीसरा मर्डर करने वाला है, लेकिन इसने सोच लिया कि शिव है ही, कोई बात नहीं, बैठा है स्थिर, तो फिर पीड़ा नहीं। और वो कहते हैं कि जानू साधक ऐसा होता है कि शिव भाव सब में रखता, फिर उसको पीड़ा हो किसी से काहे की? अब वो कहते हैं ग्रंथ के अंत में भी यही कहे, स्पंद कारिका के बाद में भी यही कहा। क्या कहा? यदा स्वेकत्र सरूगः तदा तस्य लयोदयो नियच्छन् भुक्तामेति तत्र चक्रे। जब उसको ये एकता आ गई, शिव शिव भाव आ गया, फिर वो ये भाव कोई उदय हो चाहे अस्त हो, वो भोक्तृता प्राप्त करता है, वो हो जाता है भोक्ता। वो भोग करता है, संसार का आनंद करता है, क्योंकि संसार में आनंद है। चक्रेश्वर वो सब चक्र ईश्वर पूरा हो रहा है, बस यही समाप्त। चक्रेश्वर हो गया क्या?